Good morning all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself केशव शर्मा, your हिंदी टीचर from Daffodils School. तो कैसे हैं बच्चों? आप घर पे होंगे और सुरक्षित भी होंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे। तो आज हम आपको कक्षा 3 का हिंदी का एक टॉपिक शब्द का पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको शब्द के बारे में जानकारी देंगे, इसकी डेफिनेशन बताएंगे और उसके कुछ पार्ट्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं, अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। शब्द क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसके एक शॉर्ट डेफिनेशन और देख लेते हैं हम। क्या कहता है कि शब्द एक या एक से अधिक वर्णों का समूह होते हैं। शब्द होते हैं वो एक या एक से अधिक वर्णों का समूह होते हैं, ग्रुप होता है। ठीक है, आइए और देखते हैं। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। तो आइए हम कुछ शब्द बना के देखते हैं कि शब्द कितने मतलब वर्णों के मेल से किस प्रकार बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मोर को हम कैसे बनाएंगे ये देखते हैं हम आज। तो मोर को बनाने के लिए हमको इनके टुकड़े करने होंगे, इनके भाग करने होंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। मोर में पहले आएगा मैं, जिसको हमने आधा कर दिया। फिर इसमें से जो मात्रा है ओ की, इसको मैं के साथ में जोड़ दिया, मैं प्लस ओ। फिर रे को आधा किया और इसमें से स्वर निकाल के ए को अलग किया। तो इन 4 शब्दों से मोर का निर्माण हो रहा है। और देखते हैं एक और उदाहरण। राजा को हम इसी प्रकार अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करके देखते हैं। जैसे राजा में पहले रे को आधा किया है, क्योंकि आ की मात्रा अलग कर लिए यहाँ से, तो रे अलग हो गया, तो ये आधा हो गया। फिर आ की मात्रा को अलग किया तो रे प्लस आ। इसी प्रकार जय को भी आधा किया और इसमें से आ की मात्रा निकाल के आ का निर्माण किया। इन 4 शब्दों के मेल से राजा का निर्माण हो रहा है। तो ये उदाहरण थे, इनके बाद में हम चलते हैं, इनके भेदों के बारे में जानकारी करते हैं। सो शब्द 2 प्रकार के होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं? पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द क्या कहते हैं कि जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं, जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं। इस जो ये आपका सार्थक शब्द है, इसी के अंदर इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है कि सार्थक का अर्थ होता है जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, या जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं वह सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे इंजन है, पंखा है, दरवाजा है, कुर्सी है, ये सभी अपने अपना अर्थ लेके चलते हैं। जैसे इंजन है तो ये अपने ट्रेन के डिब्बों को खींच के लेके जाता है, पंखा है ये हम सभी को गर्मी से निजात दिलाता है। ऐसे ये उदाहरण है। तो ये सार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द की डेफिनेशन क्या है? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता हो। इसके जो निरर्थक लिखा हुआ है, इसमें इसकी डेफिनेशन छुपी है निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो, या जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता हो वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। आइए कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं इनको। उदाहरण जैसे देखो, हमने बार दजा, इसका कोई अर्थ है? दरवाजा का उल्टा कर रखा है हमने, बार दजा, रिस्कू, खाम पे, ऐसे कोई भी उल्टे सुल्टे शब्द लिख दो जिनका कोई अर्थ ना निकल पाए। विद्यालय का उल्टा कर दो, तो मतलब उल्टा जो शब्द होगा, मतलब जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो, वह निरर्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो आज का वीडियो हमने शब्द के ऊपर बनाया है। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझने में आया होगा, और कोई प्रॉब्लम आपको इसमें लगे तो वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज करके देखिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको महसूस होती है तो अपने संबंधित टीचर से कांटेक्ट के जरिए आप इसकी कर सकते हैं जानकारी। ठीक है, स्टे होम एंड स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक यू बच्चों।